नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर री एग्जाम 2023-24 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत एवं शिक्षा या कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ध्यान रखना, यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का BD 102 री एग्जाम 2023-24 देने जा रहे हैं, या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का री एग्जाम 2023-24 देने जा रहे हैं BD 102 अर्थात समकालीन भारत एवं शिक्षा का, तो उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग यूनिट वाइज 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, ये 7वां है। यहाँ से निश्चित रूप से इस प्रैक्टिस सेट से कम 30+ प्रश्न आ सकता है। मैंने नॉर्मली 30 डाल दिया है, क्योंकि पिछली बार एक ही प्रैक्टिस सेट से 50+ आ जाते थे, किसी से 60+, तो आप इसमें मान के चलो कम से कम 30+ आएगा। तो इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, किसी भी कीमत पे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। लिंक आप प्लेलिस्ट BD 102 डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, इस जगह पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी जो भी हुआ है। उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर के आपको वीडियो क्रम से मिल जाएगी। क्लियर? तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट 6 हल किए थे उसमें एक प्रश्न था 102, प्रश्न संख्या 102। इसमें आंसर इसका डिफरेंस है, तो हम लोग फिर से इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न था, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? ऑप्शंस था A कर्नाटक, B केरल, C उत्तराखंड, D महाराष्ट्र। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो इसका सही जवाब था A कर्नाटक। हम लोग उत्तराखंड किए थे, क्योंकि ज़्यादा तो गूगल वगैरह में देखो तो उत्तराखंड भी दिखा रहा है, लेकिन ध्यान रखना पहला राज्य जो है कर्नाटक ही था। ठीक है, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कानूनी रूप से कर्नाटक था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा A। आप लोग गलत नहीं करना, ठीक है, कर्नाटक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, एक शब्द बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जो ये प्रैक्टिस सेट 7 नंबर है, इसमें से कम आप लोगों को 30 प्रश्न आएगा एग्जाम में। तो इस वीडियो को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड उन्हें शेयर कीजिए, निश्चित रूप से आप विश्वास कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न है। पहला प्रश्न है, शिक्षा में जनतंत्री विचारधारा का प्रभाव है। A समान अवसर एवं व्यक्तिगत भिन्नता का आदर, B निःशुल्क अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, C बाल केंद्रित शिक्षा, D उपयुक्त सभी। शिक्षा में जनतंत्री विचारधारा का प्रभाव है, सही जवाब हो जाएगा पहले का D समान अवसर एवं व्यक्तिगत भिन्नता का आदर, निःशुल्क अनिवार्य सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, बाल केंद्रित शिक्षा। आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दिया करें, इससे आपको प्रश्न याद रहेगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, बट प्रश्न को उत्तर जरूर दिया करें। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु बिल तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार ने समक्ष प्रस्तुत किया। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु बिल तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार ने समक्ष प्रस्तुत किया, किसके? तो के समक्ष, अर्थात जो तत्कालीन उसमें ब्रिटिश भारत सरकार थी उसके समक्ष
किसने प्रस्तुत किया था? तो ए मोहम्मद अली जिन्ना ने, बी महात्मा गांधी ने, सी गोपाल कृष्ण गोखले ने, डी एनी बेसेंट ने। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु किसने बिल प्रस्तुत किया था अंग्रेजों के ब्रिटिश सरकार के सामने? सही जवाब हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख केंद्र थे? ए मकतब, बी मस्जिद, सी मदरसा, डी मजार। तो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख केंद्र थे, सही जवाब हो जाएगा ए मकतब। तो आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं उन्हें आप शेयर कीजिए, निवेदन है, इससे क्या होगा, सभी लोगों को लाभ होगा। प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की मानववादी विशेषताएं हैं? ये धर्म और नैतिकता का महत्व भी सर्वसाधारण के लिए शिक्षा, सी आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक शिक्षा में उचित तालमेल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन किसे प्रभावित करता है? ए पाठ्यक्रम, बी शिक्षण विधि, सी अनुशासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 5 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा और दर्शन के संबंध में सही कथन नहीं है अर्थात गलत है। ए शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है, बी शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सी शिक्षा और दर्शन असंबंधित है, सी डी शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। शिक्षा और दर्शन के संबंध में सही कथन नहीं है अर्थात गलत है। सही जवाब हो जाएगा 6 का सी, शिक्षा और दर्शन असंबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? ए ब्रिटेन, बी भारत, सी यूरोप, डी अमेरिका। सही जवाब हो जाएगा डी अमेरिका। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा ए बाल केंद्रित, बी विचार केंद्रित, सी पाठ वस्तु केंद्रित, डी अनुभव केंद्रित। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा, सही जवाब हो जाएगा डी अनुभव केंद्रित। अगला प्रश्न है, अनविच्छिकी नाम दिया गया है? ए न्याय दर्शन की, बी सांख्य दर्शन की, सी उत्तर मीमांसा, डी वेदांत को। सही जवाब हो जाएगा ए न्याय दर्शन की। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादियों ने निम्न में से किस पर सर्वाधिक बल दिया है? ए प्रकृति, बी उपयोगिता, सी आध्यात्मिक मूल्य, डी विचार। सही जवाब हो जाएगा बी उपयोगिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी है? ए डेकार्ट, बी विलियम जेम्स, सी जेम्स रॉस, डी किलपैट्रिक। सही जवाब हो जाएगा ए डेकार्ट। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षा श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण का साधन है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी रूसो। सही जवाब हो जाएगा बी प्लेटो। अगला प्रश्न है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए शिक्षा, बी संस्कार, सी विद्या, डी मूल्य। सही जवाब हो जाएगा सी विद्या। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं? किसने कहा था कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं? ए रॉस, बी स्पेंसर, सी हर्वार्ड, डी रेमंड। सही जवाब हो जाएगा 14 का ए रॉस। अगला प्रश्न है, दर्शन और फिलॉसफी हैं? ए समान, बी असमान, सी संपूरक, डी उपयुक्त सभी। तो दर्शन और फिलॉसफी हैं, सही जवाब हो जाएगा सी संपूरक। आप लोग प्रश्नों को जवाब जरूर दें, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद रहेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से जो 7 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देखिए। किसी भी कीमत पे 75 प्रश्न है, सारे रटे होने चाहिए। प्रश्न है, विश्व में प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? ए सांख्य, बी वैदिक, सी जैन, डी योग। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी वैदिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है? ए प्रत्यक्ष ज्ञान, बी अनुमेय ज्ञान, सी उपमेय ज्ञान, डी केवल ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा डी केवल ज्ञान। बाकी प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमेय, उपमेय ज्ञान आता है। अगला प्रश्न है, सत्यकारवाद किस दर्शन का सिद्धांत है? ए न्याय दर्शन, बी सांख्य दर्शन, सी वेदांत, डी योग दर्शन। सही जवाब हो जाएगा बी सांख्य दर्शन।
अगला प्रश्न है वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए व्यास, बी शंकर, सी कपिल, डी जैमिनी। सही जवाब हो जाएगा 19 का बी शंकर। अगला प्रश्न है प्रकृतिवाद किस मीमांसा का दर्शन है? ए तत्व मीमांसा, बी ज्ञान मीमांसा, सी मूल मीमांसा, डी तर्क मीमांसा। सही जवाब हो जाएगा ए तत्व मीमांसा। अगला प्रश्न है प्रयोजनवाद किस देश की देन है? ए रूस, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी यूके। सही जवाब हो जाएगा बी अमेरिका। तो प्रयोजनवाद किस देश की देन है? बी अमेरिका। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी पाटलिपुत्र, डी काशी। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए तक्षशिला। अगला प्रश्न है गुरुकुल की व्यवस्था कौन करता है? ए समाज, बी शिष्य, सी राज, डी आचार्य। तो गुरुकुल की व्यवस्था कौन करता था? सही जवाब हो जाएगा डी आचार्य। आप लोग ध्यान रखना जो भी बच्चे वार्षिक एग्जाम देने जा रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह फर्स्ट सेमेस्टर का 30 जनवरी से, तो उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह फर्स्ट सेमेस्टर बीएड का री एग्जाम देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, प्लस आगरा यूनिवर्सिटी के जो बच्चे एग्जाम देंगे री एग्जाम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का उनके लिए भी महत्वपूर्ण है 102। ठीक है, समकालीन भारत एवं शिक्षा। तो आप लोग भी देखें और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। प्रश्न है मैकाले ने अपना विवरण कब लिखा? ए 1854 में, बी 1882 में, सी 1835 में, डी 1892। सही जवाब हो जाएगा 24 का सी 1835 में। अगला प्रश्न है मुस्लिम शिक्षा शुरू होती थी? ए परिवार में, बी मस्जिद में, सी मकतब में, डी मदरसा में। सही जवाब हो जाएगा सी मकतब में। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 21 ए, बी अनुच्छेद 28 सी अनुच्छेद 31 डी अनुच्छेद 37। सही जवाब हो जाएगा 26 का ए अनुच्छेद 21 ए। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? ए 1995, बी 2000, सी 2001, डी 2002। सही जवाब हो जाएगा सी 2001। अगला प्रश्न है सत्यम शिवम सुंदरम किस प्रकार के मूल्य हैं? ए भावात्मक, बी शाश्वत, सी सौंदर्यात्मक, डी सामाजिक। सही जवाब हो जाएगा बी शाश्वत। अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई? ए 22 जनवरी 2015, बी 26 जनवरी 2015, सी 22 जून 2015, डी 26 जुलाई 2015। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए 22 जनवरी 2015। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है संवैधानिक मूल्यों में शामिल है? ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी धर्मनिरपेक्षता, डी उपयुक्त सभी। संवैधानिक मूल्यों में शामिल है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? सही जवाब हो जाएगा 31 ए 1962 में, बी 1965 में, सी 1972, डी 1975। तो भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? सही जवाब हो जाएगा ए 1962 में। जो भी 75 प्रश्न है सारे प्रश्न आप लोग सेम टू सेम देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। निश्चित रूप से एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आएंगे, कम से कम 30+, तो आप लोग तैयार करके जरूर जाइएगा। प्रश्न है विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए किसने कहा? ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी राधा कृष्णन, डी श्री अरविंद। सही जवाब हो जाएगा 32 का सी राधा कृष्णन जी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? ए 1930, बी 1937, सी 1935, डी 1940। सही जवाब हो जाएगा बी 1937 में। अगला प्रश्न है वर्धा सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? ए 1937, बी 1947, सी 1953, डी 1966। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए 1937। अगला प्रश्न है जिन पर गांधी जी का सबसे अधिक प्रभाव था? ए वेद, बी उपनिषद, सी गीता, डी रामायण। तो जिन पर गांधी जी का सबसे अधिक प्रभाव था, सही जवाब हो जाएगा सी गीता पर। उनकी माता जी अक्सर उनको गीता की कहानियां सुनाई करते थे भोजन बनाते हुए, तो बहुत ज़्यादा गीता पर प्रभाव था, गीता का प्रभाव था, जिसमें श्री कृष्ण भगवान उपदेश दिए हैं। अगला प्रश्न है
विवेकानंद के अनुसार इस ब्रह्मांड के मूल तत्व कितने हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी अनेक। विवेकानंद के अनुसार इस ब्रह्मांड के मूल तत्व कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 1। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार अध्ययन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ए प्रत्यक्ष, बी विचार विमर्श, सी प्रयोग, डी योग। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी योग। विवेकानंद के अनुसार अध्ययन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा डी योग। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? ए शारीरिक विकास, बी नैतिक विकास, सी आध्यात्मिक विकास, डी व्यवसायिक विकास। सही जवाब हो जाएगा सी आध्यात्मिक विकास। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते हैं? ये ब्रह्मा के अंश को भी सत, सी चित, डी चित प्लस आनंद। तो श्री अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते हैं? तो ध्यान रखना, अगर आप मॉडल में देखेंगे तो ए दिया है ब्रह्मा के अंश को, अगर बुक में देखेंगे तो सत दिया हुआ है, ठीक है, और गूगल में देखेंगे तो चित प्लस आनंद दिया हुआ है। तो कभी कभी प्रश्नों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो समझ नहीं आता किसको उत्तर माने, ठीक है। तो हम लोग भी गूगल के अनुसार चलेंगे और डी मानेंगे, ठीक है। श्री अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते हैं? चित प्लस आनंद। बाकी इस प्रश्न में मैं 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि गूगल में जो दे रहा है उसी के अनुसार चल रहा हूँ, और बुक में देखेंगे तो सत दिया हुआ है बी, और अगर मॉडल में देखेंगे तो ब्रह्मा के अंश को। तो प्रश्न महत्वपूर्ण तो इसलिए मैंने रख दिया, तो आप अपने अनुसार बार देखिएगा और बताइएगा कमेंट में अगर आपको डिफरेंस आता है तो, ठीक है। श्री अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी चित प्लस आनंद, ठीक है। ये गूगल में है, बाकी मॉडल में देखेंगे तो ए दिया है और बुक में देखेंगे तो बी दिया है, ठीक है। तो सही जवाब इसका हम लोग मान के चलेंगे डी चित प्लस आनंद। अगला प्रश्न है, किसी प्रश्न में आपको संदेह तो प्रश्न संख्या डाल के जरूर आप बताएं किस प्रश्न में हमें संदेह है, गूगल से या फिर कहाँ से उसका उत्तर मिल रहा है। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के अनुसार इस ब्रह्मांड का रचनाकार कौन है? ए ब्रह्मा, बी ईश्वर, सी आत्मा, डी विचार। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 40 का ए ब्रह्मा। श्री अरविंद के अनुसार ब्रह्मांड का रचनाकार कौन है? तो ए ब्रह्मा। अगला प्रश्न है, 10+2+3 संरचना का प्रस्तावक था? ए मुदालियार आयोग, बी राधाकृष्णन आयोग, सी कोठारी आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी कोठारी आयोग, ठीक है। अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसका भी संरचना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 5+3+3+4 है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था? ए मुदालियार आयोग, बी राधाकृष्णन आयोग, सी कोठारी आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी राधाकृष्णन आयोग, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? ए यूजीसी, बी एनसीईआरटी, सी भारत सरकार, डी शिक्षा विभाग। सही जवाब हो जाएगा बी एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात एनसीईआरटी द्वारा क्षेत्रीय महाविद्यालय खोले गए? ए 1961, बी 1963, सी 1965, डी 1966। सही जवाब हो जाएगा बी 1963। अगला प्रश्न है, एनसीटीई संबंधित है? ए दूरस्थ शिक्षा से, बी प्रौढ़ शिक्षा से, सी शिक्षक शिक्षा से, डी उच्च शिक्षा से। सही जवाब हो जाएगा सी एनसीटीई संबंधित है तो शिक्षक शिक्षा से, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी 6। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो आप लोग इसे जरूर सॉल्व करें, अच्छे से तैयार कर लें। बाकी आप क्या पढ़ते हो अलग बात है, जो भी पढ़ना है आप पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए। इस प्रैक्टिस सेट को 7 नंबर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? ए हिमाचल, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो यहाँ पर आप देखेंगे 47 का सही जवाब हो जाएगा बी कर्नाटक, ठीक है। यहाँ पर उत्तराखंड है ही नहीं, हम लोगों ने देखा तो उस प्रश्न में जो गलत हुआ था उसका यही है, ठीक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रथम किस राज्य में लागू हुई? तो कर्नाटक, क्योंकि अगर आप देखेंगे उत्तराखंड रहता तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, क्योंकि कई जगह उत्तराखंड भी देता रहता है, गूगल पे देखेंगे, इसलिए उन्होंने उत्तराखंड को हटा दिया, अब कन्फ्यूजन है ही नहीं, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा संरचना क्या है? हम लोग अभी बात भी किया, देखो आ भी चुका है। ए 10+2+3, बी 8+4+3, सी 5+3+3+4, डी 5+4+4+3। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा
संरचना क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, 48 का सही जवाब है सी। 5 + 3 + 3 + 4। 5 का मतलब हुआ 3 प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, 3 प्राइमरी हो जाएगा और 2 कक्षा 1 2 हो गया। ठीक है, फिर 3, तो 2 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? कक्षा 5 हो जाएगा। फिर 3 जोड़ेंगे कक्षा 8 हो जाएगा। फिर 4 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। 5 + 3 + 4 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन चित्त वृत्ति निरोध सूत्र से संबंधित है? ए सांख्य दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी वेदांत दर्शन, डी योग दर्शन। कौन सा दर्शन चित्त वृत्ति निरोध सूत्र से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी, योग दर्शन। यह एक्चुअली प्रश्न भी योग शिक्षा का है, बट इसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का आधार है? ए वेद, बी उपनिषद, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का आधार है, सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, उपयुक्त दोनों, वेद और उपनिषद दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं है? ए सर्व शिक्षा अभियान, बी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सी शैक्षिक संस्थाओं का निजीकरण, डी PWD एक्ट 1995-96। सही जवाब हो जाएगा सी, शैक्षिक संस्थाओं का निजीकरण। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी प्रोफेसर यशपाल, सी प्रोफेसर एस भटनागर, डी प्रोफेसर DS कोठारी। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रोफेसर एस भटनागर। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का कार्यकाल था? ये 1948-49, बी 1952-53, सी 1964-66, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, 1964-66 कोठारी आयोग का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, पुस्तक लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? ए टैगोर, बी विवेकानंद, सी अरविंद, डी गांधी। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, अरविंद। अगला प्रश्न है, शिक्षा का कार्य है? ए जन समुदाय को नेतृत्व प्रदान करना, बी सकारात्मक सोच, सी सामाजिक कृतियों की आलोचना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा का कार्य है जन समुदाय को नेतृत्व प्रदान करना, सकारात्मक सोच, सामाजिक कृतियों को आलोचना, सभी। अगला प्रश्न है, रूसो ने किस प्रकार की शिक्षा का प्रतिपादन किया? ए पुस्तकीय, बी शिक्षकी, सी निषेधात्मक, डी अनुशासनात्मक। तो रूसो ने किस प्रकार की शिक्षा का प्रतिपादन किया? सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, निषेधात्मक। अगला प्रश्न है, NEP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी मानव पूंजी मंत्रालय, सी मानव विकास मंत्रालय, डी मानवाधिकार मंत्रालय। सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना, ए शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, फिलॉसफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए फ्रेंच, बी अंग्रेजी, सी ग्रीक, डी लैटिन। सही जवाब हो जाएगा सी, ग्रीक। अगला प्रश्न है, शिक्षा में खेल विधि पर जोर देता है? ए आदर्शवाद, बी यथार्थवाद, डी प्रकृतवाद, डी प्रयोजनवाद। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, प्रकृतवाद। अगला प्रश्न है, सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए सांख्य, बी सम्यक विचार, सी द्वैतवाद, डी विकासात्मक। सही जवाब हो जाएगा ए सांख्य। सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है संख्या। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आस्तिक दर्शन नहीं है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा आस्तिक दर्शन नहीं है? ए आदर्शवाद, बी न्यायिक वैशेषिक, सी चारवाक, डी अद्वैत। सही जवाब हो जाएगा सी, चारवाक। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? ए आध्यात्मिक मूल्य, बी व्यक्तित्व का विकास, सी विभिन्नता में एकता, डी प्रकृति में एक व्यक्ति ही सत्य है। तो आदर्शवाद का आधारभूत सिद्धांत नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना, डी प्रकृति में व्यक्ति ही सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार संबंधित है? ए बौद्ध काल से, बी वैदिक काल से, सी मध्यकाल से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, वैदिक काल से। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के दोष? ए व्यवहारिक शिक्षा की अवहेलना, बी सभी के लिए शिक्षा नहीं, सी वेदों को ही अंतिम सत्य मानना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, जनतंत्र में मूल सिद्धांत हैं ए स्वतंत्रता बी, समता एवं समानता सी, न्याय एवं बंधुत्व डी, उपयुक्त सभी। तो जनतंत्र में मूल सिद्धांत हैं, सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के अंतर्गत समकालीन मुद्दा नहीं है ए गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था, बी सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित करना, सी जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली की समाप्ति, डी आधुनिक पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन। सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली की समाप्ति। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार धार्मिक शिक्षा है ए आवश्यक, बी केवल अपने अपने धर्मों का ज्ञान, सी सभी धर्मों के आधारभूत तत्वों का ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, महात्मा गांधी के अनुसार धार्मिक शिक्षा है, सही जवाब हो जाएगा सी सभी धर्मों के आधारभूत तत्वों का ज्ञान। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के स्वस्थ विकास हेतु क्या आवश्यक नहीं है ए स्नायु का शुद्ध होना, बी सभी बंधनों से मुक्त होना, डी सी चित्त का शुद्ध होना, डी मानस का शुद्ध होना। तो श्री अरविंद के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के स्वस्थ विकास हेतु क्या आवश्यक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी सभी बंधनों से मुक्त होना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य, ध्यान रखना राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कई क्वेश्चन आया हुआ है तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है ये शिक्षा के लिए पहुंच बढ़ाना, बी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, सी व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ाना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य हैं ए पाठ्यपुस्तकों, सहायक सामग्री व शैक्षिक सामग्री का विकास एवं प्रकाशन, बी शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों व अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुदालिया शिक्षा आयोग का गठन किया गया ए 1951 में, बी 1952 में, सी 1995 में, डी 1949। तो मुदालिया शिक्षा आयोग का गठन किया गया, सही जवाब हो जाएगा बी 1952 में। अगला प्रश्न है, भारत में बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया ए कोठारी आयोग ने, बी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, डी कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग ने। सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना बी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। हालांकि अगर आप लोग ताराचंद कमेटी है, अगर सर्वप्रथम होता तो वही रहता, लेकिन भारत को है भी नहीं। दूसरी बात, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव तो माध्यमिक शिक्षा आयोग सर्वप्रथम जो है ताराचंद कमेटी। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद ने अपना आश्रम कहाँ स्थापित किया, ध्यान रखना प्रश्न महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है, चाहे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर आप देखोगे बार बार पूछा जाता है। श्री अरविंद ने अपना आश्रम कहाँ स्थापित किया ए पांडिचेरी, बी पूना, सी कोलकाता, डी चेन्नई। सही जवाब हो जाएगा ए पांडिचेरी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत हैं ए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, बी हस्तकौशल आधारित शिक्षा, सी मातृभाषा द्वारा शिक्षा, सी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत तो ए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, बी हस्तकौशल आधारित शिक्षा, सी मातृभाषा आधारित शिक्षा, डी उपयुक्त सभी है और डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के समक्ष कौन सी चुनौती है ए वित्त की कमी, बी समावेशन की धीमी गति, सी आधुनिक तकनीकी से अनुकूलन में बाधाएं, डी उपयुक्त सभी। तो भारतीय शिक्षा के समक्ष कौन सी चुनौती है, सही जवाब हो जाएगा 75 का डी उपयुक्त सभी। कुछ प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी ए 1960, बी 1961, सी 1964, डी 1966। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे ए डी एस कोठारी, बी सेम पित्रोदा, सी संपूर्णानंद, डी जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी ए 1953, बी 1957, सी 1975, डी 1973। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके और इस प्रैक्टिस सेट से कम 30 प्रश्न आएगा एग्जाम में सेम टू सेम, ठीक है। तो इस वीडियो को आप इस टेस्ट को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी ए 1986 में, बी 1973 में, सी 1992 में, डी
1995 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया न होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा? ए एडम्स, बी लॉक, सी जॉन ड्यूबी, डी रेमंड। पांचों प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दीजिए। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 102 दिया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बुक मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए, जो किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने का सही तरीका है यही का सिलेबस के अनुसार पढ़िए और टेस्ट दीजिए, अपने आप को बार बार आकलन कीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ध्यान रखना, इस समय मैंने पहले ही कहा कि इस वीडियो से कम 30 प्रश्न आएगा एग्जाम में, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपके अच्छे अंक प्राप्त हों। कम से कम 26 प्रश्न सही करना है तो आप लोग हो ही जाएंगे, बट अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, क्योंकि बच्चे जुड़े हुए हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, नॉर्मली उनके 90+ बन जाते हैं। जो नॉर्मली मेहनत करते हैं 85, जो बहुत कम मेहनत करते हैं 80+ बन ही जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।